हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज का चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेकिन अभी तक हमने लाइट में एक चैप्टर और पढ़ रखा है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिन लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, पूरी प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये भी लाइट का ही फिनोमेना है, लेकिन अब ये रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझते हैं एक डायग्राम। तो डायग्राम हमारा ये बनाते हैं हम, छोटा सा डायग्राम ये। और ये जो डायग्राम है ये हमने ले लिया ग्लास स्लैब, और ये हमारी हो गई नॉर्मल, ओके। और ये यहाँ से ये आ गई इंसिडेंट लाइट, और जब ये मीडियम में एंटर कर रही है तो ये पास कर रही है इस तरीके से। तो ये हो गया I और ये हो गया R। इस लाइन को बेसिकली हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस वाली लाइन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये बेसिकली एयर है, एयर से लाइट हमारी आ रही है ग्लास स्लैब में। अब इसमें जो हो रहा है इस फिनोमेना में वो क्या है, डेफिनेशन के बेसिस पे देखते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम is perpendicularly is known as refraction of light। तो अगर हम बात करें When a light ray goes from one medium to another medium, मीडियम क्या है, जैसे अगर हम बात करें एयर, और ये हमने ले लिया ग्लास स्लैब, यहाँ पे वाटर भी हो सकता है और कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। तो लाइट अगर हम बात करें एयर से ट्रेवल कर रही है कहाँ पे, ग्लास स्लैब के अंदर। जब ग्लास स्लैब के अंदर एयर से आके ग्लास स्लैब में आ रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेन, और यहाँ से अगर हम देखें लाइन अगर जानी चाहिए इट शुड गो स्ट्रेट, बट यहाँ क्या हो रहा है, बेंड हो रही है लाइट हमारी जो हो रही है वो बेंड हो रही है। अगर ये बेंड हो रही है तो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब रिफ्रैक्शन होता क्यों है, द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाई द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, रीजन क्या है, रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रीजन बहुत ही मजेदार है। क्या है रीजन, अब हमें सिंपल सी बात ये पता है, यहां पे अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, ओके। जब वो लाइट हमारी एयर में मूव कर रही है तब उसकी स्पीड अलग होती है, जब हमारी ग्लास स्लैब में मूव कर रही है तब स्पीड अलग होती है। तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, चेंज in speed of light in different medium। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पे अगर हम समझें बहुत अच्छे तरीके से, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, बट अगर वाटर की बात करें या ग्लास स्लैब की बात करें तो इनमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। और दिस डिफरेंस, और यू कैन से दिस चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द मेन कॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम समझते हैं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयरर मीडियम क्या होता है, यानी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। मीडियम बेसिकली जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। सबसे पहले समझते हैं रेयरर मीडियम क्या होता है।
रेयरर मीडियम का मतलब है द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, रेयरर मीडियम मीन्स वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। टेक एन एग्जाम्पल, एयर या फिर वैक्यूम। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो एयर इज द रेयरर मीडियम। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करें तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करें, द मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक है, अगर हम बात करें रेयरर मीडियम, देयर इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। डेंसर मीडियम वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। तो अगर हम बात करें जैसे वन ऑफ द एग्जांपल वाटर, तो वाटर की जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, रेयरर मीडियम के अंदर मतलब एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। और इसको अच्छे से समझने के लिए एक बात और समझो, डेंसर मीडियम है रेयरर मीडियम का मतलब। रेयरर मीडियम की अगर हम बात करें कंपैरिजन समझने के लिए, जैसे आप मान लेते हैं कि एक आप मार्केट में जा रहे हो, रोड है और एक खाली रोड पे जा रहे हो जिस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो जब आप खाली ट्रैफिक बिना ट्रैफिक वाली रोड पे जा रहे हो तो वो हो गया रेयरर मीडियम। और वहाँ आप जब रन कर रहे हो तो इजीली आप स्पीड से रन कर पाओगे, आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो कंडीशन हो जाएगी हमारी रेयरर मीडियम, जब वहाँ पे लोग नहीं है या लोग हैं भी तो बहुत कम लोग हैं, तो आपकी स्पीड मैक्स टू मैक्स रहेगी। बट अगर आप मार्केट में जा रहे हो और वहाँ मार्केट एकदम पूरे तरीके से भरा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तब जब वहाँ अगर आप रनिंग करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा, आपकी स्पीड डाउन होगी। और स्पीड डाउन होगी इसका मतलब क्या है? वो डेंसर मीडियम हो गया। वहाँ पार्टिकल्स यानी कि लोग ज़्यादा हैं, वहाँ कोई भी नहीं है या लोग बहुत कम है। सिमिलरली एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर हैं तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहती है। और अगर हम बात करें वाटर की और दूसरे सब्सटेंसेस की तो इनकी स्पीड डाउन इसलिए होती है क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद एक और चीज़ समझते हैं कि अगर लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तब क्या होगा, या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है तब क्या होगा। अभी हमने रिफ्रैक्शन देखा था। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर परपेंडिकुलरली। लाइट बेंड करती है, वो रिफ्रैक्शन हो गया जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं डेंसर से रेयरर या फिर रेयरर से डेंसर में लाइट जा रही है तब क्या होगा। लेट बी सी। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser medium। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं उसके लिए। ये हो गया हमारा ग्लास स्लैब। अगेन ग्लास स्लैब में ये नॉर्मल और ये हमारा है रेयरर मीडियम और ये हमारा है डेंसर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ से लाइट जब आएगी ऐसे, ये आई स्ट्रेट लाइन, ये हो गया एंगल आई। जब रेयरर से डेंसर में आ रही है तो लाइट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट जो हमारी बेंड करेगी किधर करेगी? नॉर्मल के टुवर्ड्स। तो ये आर एंगल यहाँ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आई और आर मतलब एंगल आई बड़ा है और एंगल आई स्मॉल है। क्यों है? क्योंकि वो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट when light goes from rarer to denser medium then light bends toward normal। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल। तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और केस की। तो उसमें क्या होता है? when light
गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इसका जस्ट अपोजिट, रेयरर मीडियम। तब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अरे अभी क्या हो रहा था, वो अभी टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही थी, अब अबे टू द नॉर्मल बेंड कर देगी। दिस इज डेंसर मीडियम एंड आउटसाइड इज रेयरर मीडियम। तो यहाँ से ये लाइन आई ऐसे और इट विल बेंड टुवार्ड्स अबे टू द नॉर्मल। दिस इज आई, दिस इज आर। क्लियर? तो when light goes from denser to rarer medium, it bends away to normal। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर हम यहां पे देखें, ये तो हो गया डेंसर मीडियम और ये बाहर है हमारा रेयरर मीडियम। तो जब डेंसर टू रेयरर आ रही है अवे टू द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर आ रही है टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रोसेस टेक्स प्लेस। नाउ एक थर्ड केस है, अब उसको समझते हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर to denser medium and again into rarer medium। ठीक है, ये बहुत मजेदार है, इसको अच्छे से समझते हैं। लाइट अभी क्या हो रहा था कि रेयरर टू डेंसर जा रही थी, ठीक है, डेंसर टू रेयरर जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक ही केस में रेयरर टू डेंसर और फिर डेंसर से फिर से रेयरर में जा रही है। ओके, चलो देखते हैं। ये बन गया हमारा अगेन डायग्राम, ये हमने ले ली ग्लास स्लैब, ठीक है, और ये हमारा आ गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। लाइन हमारी आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ गई, और जब ये रेयरर मीडियम है हमारा, इसको हम एयर डिनोट कर देते हैं, और ये हमारा ग्लास स्लैब ले लिया हमने, ठीक है। अब ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो रेयरर टू डेंसर जब लाइट मूव करती है तो क्या होता है, इट बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, अब बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल हो गया। अब अगर हम बात करें, ये इस पॉइंट पे आ गया, तो ये डेंसर से फिर से हमारी ये एयर बाहर, फिर से एयर आ रही है, तो अब क्या होगा, डेंसर टू रेयरर बाहर जाएगा तो क्या होगा, अवे टू द नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो गया अब यहाँ से अबे टू द नॉर्मल। तो ये एंगल हो गया आई, एंगल आर एंड एंगल ई, एक नया एंगल इंट्रोड्यूस हो गया ई। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली बात करें, रेयरर टू डेंसर एंगल आई और एंगल आर, यानी कि ये हो गए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर हम यहां से बात करें इस लाइन की, तो इस लाइन को देखें तो ये लाइन अगर हम स्ट्रेट पास कर दें तो इट विल मूव लाइक दिस। इंसिडेंट रे को ही अगर हम आगे तक पास कर दें तो यहां से यहां तक एक लाइन बन रही है, जो गैप आ रहा है, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो यहां पे ये अब यहां पे बात करें, वेयर आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब हम बात करें आर की, तो एंगल आई, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान रखना इस बात को। और अगर एंगल ई की बात करते हैं तो एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, या इमरजेंट एंगल भी बोल सकते हैं, तो एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम ई से डिनोट करते हैं।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अभी अगर हम बात करें, हमने ये कंसेप्ट यहां पे देखा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपके नोट्स के लिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट, इसको बेसिकली लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। सो द परपेंडिकुलर between the actual path of incident ray and emergent ray, okay, is known as lateral shift। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें द एक्चुअल पाथ परपेंडिकुलर बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो डेड डेड डैश करके स्ट्रेट लाइन पास करेगी। तो द एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, the perpendicular between the actual path of the incident ray and emergent ray, actual path of the incident ray and emergent ray is known as lateral shift or lateral displacement। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा और आगे पढ़ने में भी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग बहुत सारा पढ़ते रहिए, बहुत सारा खेलिए, बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।